राधिका लगभग 2 मिनट तक बेल बजाती रही, पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वे थक कर वहीं बैठ गई। प्यास से उसका हलक सूख रहा था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उसने रुक कर पानी भी नहीं पिया था। अभी वे सोच ही रही थी कि क्या करे, इतने में भड़ाक से दरवाज़ा खुला। सामने अमित खड़ा था। उसे देखते ही बोला, आने की ज़रूरत क्या थी, वहीं रुक जाती। पति को गुस्से में देखकर वे बिना कुछ बोले अंदर आ गई। उसने हाथ मुंह धोया और किचन में घुस गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया और उसे डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको बुलाने चली गई। सास ससुर दोनों ने खाने से मना कर दिया। दोनों नंद और छोटा देवर सोने का नाटक करने लगे। आखिर में वे पति के पास गई। आप तो चलकर खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। अपने टाइम के हिसाब से बनाया है तो तुम जाकर खा लो भरपेट। भूख से बेहाल राधिका की आंखें भर आईं। उसने एक नज़र मेज़ पर रखे खाने को देखा और एक गिलास पानी पीकर चुपचाप से सो गई। सुबह आंख खुलते ही जैसे घर में भूचाल आ गया था। राधिका ने सास ससुर का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। वे समझ गई थी कि ये भूचाल उसी को लेकर आया है। उसे देखते ही सास बोली, अमित, अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो कि बहुत हो गया, अब और मनमानी नहीं चलेगी। इस घर में रहना है तो इस आंख के पानी को बचा कर रखें। राधिका ऑफिस जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। अमित दनदनाता कमरे में घुसा और एक सांस में बोल गया, राधिका, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज ही रिज़ाइन करोगी। क्या कह रहे हैं आप? मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो तुम मेरा बना रही हो। मौका क्या दे दिया, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने लगी। 5 बजे की छुट्टी रात के 10 बजे होने लगी है। ऐसा नहीं है, ऑफिस में मीटिंग थी और अब महीने में 2 बार होगी। अच्छा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अम्मा बाबूजी चाहते हैं कि तुम रिज़ाइन करो। कितनी मेहनत से मुझे नौकरी मिली है और आप लोग इतनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। देखो राधिका, मैं अम्मा बाबूजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, चाहे उनका निर्णय सही हो या गलत, ये मेरे उसूलों में नहीं है। बचपन से आज तक मैंने उनके हर फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार किया है और मेरा मानना है कि तुम्हें भी मानना ही चाहिए। मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि आप उनका विरोध कीजिए, पर उन्हें समझा तो सकते ही हैं। आप कहें तो मैं उनसे विनती करती हूँ। राधिका, अब तुम मुझे सीख मत दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। उनकी इच्छा नहीं है तो तुम्हें रिज़ाइन करना ही होगा। वे कुछ बोलती इसके पहले ही अमित पैर पटकते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। अमित ने गुस्से में आकर उसके सामने शर्त रख दी, या तो वे नौकरी छोड़े या फिर उसे इस घर से संबंध तोड़कर जाना पड़ेगा। राधिका दो राहे पर खड़ी थी। वाह रे पति परमेश्वर, कितना आसान था ये कह देना कि घर छोड़ कर जाओ। राधिका के दिल में पहले से दफन दर्द अनायास ही रिस कर उसकी आंखों से गिरने लगे। वे टीस आज भी याद है जब उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनकर अमित आग बबूला हो गया था। उसने उसे झटकते हुए कहा था, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है और तुम इस बेकार के पचड़े में पढ़ना चाहती हो। बच्चे कभी भी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी जब चाहोगी तब नहीं होगी। मन महसूस कर उसने अबॉर्शन करवा लिया था। परिवार वाले भाप ना ले इसके लिए उसे कितने दर्द झेलने पड़े थे। उसके दिल की करह सिर्फ उसके दर्द ने देखी थी। कई बार तो उसे ससुराल वालों ने बांझ तक कह डाला था। पति और घर के लिए उसने अपनी सारी खुशियों को जला डाला था। बहुत त्याग और मेहनत के बाद उसे नौकरी मिल गई थी। घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, लेकिन राधिका चाह कर भी कभी माँ नहीं बन पाई। चलो ये ठीक है कि यहाँ तक पहुँचने में राधिका को उसके पति ने साथ दिया, उसका मनोबल बढ़ाया। लेकिन ये भी सच है
कि उसे यहाँ तक आने के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान देना पड़ा है। जब तब उसके सामने शर्तों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। हो क्या गया है अमित को? जब पंख काटना ही था तो उड़ने के लिए आसमान क्यों दिलाया मुझे? अपने मन से बातें करती कुछ सोच कर राधिका एक झटके में खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, मैं राधिका हूँ, मुझे त्याग की मूर्ति नहीं बनना। मैं कोई माँ सीता नहीं जिसे जब चाहा अपना लिया गया और जब चाहा त्याग कर दिया। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं अपनी किसी खुशी का त्याग नहीं करूँगी। अगर करना होगा तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे अहम का त्याग करूँगी अमित, बस अब नहीं। राधिका ने अपना पर्स उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सारे घर वाले उसको देखते रह गए, जैसे वो कह रही हो, अब मुझे अपने लिए जीना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।